नमस्ते, मैं सुरभि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। ईश्वर ने जब यह सृष्टि बनाई तो उनकी श्रेष्ठ कृति स्त्री और पुरुष की रचना थी। विभिन्न प्रकार के संबंधों में इनके बीच एक संबंध पति और पत्नी का भी होता है। आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हस्बैंड वाइफ आधारित चुटकुलों की भरमार रहती है, जो उनके बीच की प्रॉब्लम का मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन उन्हें दूर करने का उपाय नहीं बताते। तो आज की वीडियो इसी खूबसूरत रिश्ते को डेडिकेटेड है, जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है या अभी सोचना ही स्टार्ट किए हैं। जो भी हो, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इस अनूठे रिश्ते को समझने में आपकी ज़रूर सहायता करेगी। आज मैं जॉन ग्रे की लिखी किताब मेन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस लेकर आई हूँ। इनके नाम की ही तरह कहानी भी बेहद रोचक है, जिसमें लेखक कल्पना करता है कि पुरुष मंगल ग्रह का प्राणी है और स्त्री शुक्र ग्रह की। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम हो जाता है, जिसके बाद वो एक तीसरे ग्रह पृथ्वी पर आकर बस जाते हैं। क्योंकि वो एक दूसरे की विभिन्नताओं को जानकर साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे की इच्छाओं और ज़रूरतों का सम्मान करते हैं और साथ खुश रहते हैं। तभी अचानक दोनों की याददाश्त चली जाती है और वो अपने अपने ग्रह, वहाँ की जीवन शैली और सबसे बड़ी बात अपनी विभिन्नताओं को भूल जाते हैं और यहीं से दोनों के रिश्तों में टकराव शुरू होता है। इतना सुनकर ही आभास हो गया होगा कि इसकी पृष्ठभूमि कितनी इंटरेस्टिंग है। इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय को अपनी कल्पना की चाशनी में लपेटकर एकदम रुई के फाहे जैसा हमारी तरफ उछाल दिया गया है। यदि इसे पकड़ लें यानी समझ लें तो इसकी मिठास भी बनी रहेगी। जैसा अमूमन हम किसी किताब में इस रिश्ते की पहेली को किसी विशेष परिस्थिति में बंधा हुआ पाते हैं, उसी आधार पर हम उसे जज करने लगते हैं। किंतु यहाँ किसी एक का दृष्टिकोण लेकर दूसरे को सही या गलत की तराजू में नहीं तौला गया है। दोनों को ही निष्पक्ष तरीके से समान मौके दिए गए हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिसमें मतभेद की संभावना रहती है, जैसे पतियों द्वारा नज़रअंदाज करना, अपनी समस्या न बताना, पत्नियों की बातें न सुनना, प्रेम न करना आदि, और पत्नियों द्वारा बार बार टोके जाना, ज़्यादा बोलना इत्यादि है। कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ ये बात गलत साबित होती है। एक ही किताब में पति और पत्नी दोनों के ही दृष्टिकोण को समान अवसर दिया गया। मैं इसकी प्रस्तावना के कुछ अंश आपको सुनाऊंगी, जहां जॉन ग्रे अपने विचार बताते हैं। मैं अपने आप को अच्छा प्रेमी समझा करता था, परंतु शायद मेरी पत्नी सही कहती थी। मैं मतलबी इंसान था। मैं केवल अच्छे वक्त का साथी था। जब तक वह खुश और बढ़िया रहती थी, मैं उसे बदले में प्रेम देता था, परंतु जब वह नाखुश या अपसेट रहती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे दोष दे रही है, और फिर मैं या तो बहस करने लगता था या उससे दूर चला जाता था। उस दिन पहली बार मैं उसे छोड़कर नहीं गया, मैं ठहर गया, और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब उसे सचमुच मेरी ज़रूरत थी, तब मैं उसे प्रेम दे रहा था। यही तो सच्चे प्रेम का अर्थ था। जब मुझे रास्ता दिखा दिया गया तो मेरे लिए प्रेम करना कितना आसान हो गया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु कितना भिन्न, इससे शायद ज़्यादातर लोग अनजान रहते हैं। जॉन ग्रे की यह पुस्तक 25,000 लोगों पर किए गए शोध का परिणाम है, जिसे पढ़कर ऐसा लगेगा मानो यह हमारे बारे में ही है। इसे मैंने ही महसूस किया है। वास्तव में ऐसा सोचने वाले हम में से 90% लोग होंगे। अब वैवाहिक जीवन में तनाव, द्वेष, झगड़े और डिवोर्स के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाते। इसके लिए इस किताब में समस्याओं के साथ साथ प्रैक्टिकल तरीके से सुझाव दिए गए हैं, जो मार्गदर्शक साबित होते हैं। यदि आप किसी के पति हैं और ये समझते हैं कि स्त्रियों को समझना मुश्किल है, तो इस मुश्किल का हल इस किताब में ही छुपा हुआ है। बस इसे जल्दी से पढ़ डालिए, और यदि किसी की पत्नी है तो भी पढ़ डालिए, वरना बाद में आप कहेंगी कि काश आपने यह हमें पहले बताया होता।
ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को जानने, समझने और सोचने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने जानने वाले रिश्तेदार या जो कोई भी हो उनके साथ शेयर करिए। शेयर करेंगे तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी कोशिशें करती रहूँगी और आपके सामने नई नई किताब लेकर आती रहूँगी।